विश्व योग दिवस की तैयारियां पूरे जोर शोर से हैं, चल रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने योग, विकास और विपक्ष के आरोपों पर बड़ा बयान दिया है। यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि इस बार विश्व योग दिवस की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई है, जिसका उद्देश्य बढ़ती उम्र के लोगों को योग के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ही भारत की प्राचीन योग परंपरा को वैश्विक पहचान मिली है और संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में स्वीकार किया है। हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान उन्होंने जेवर एयरपोर्ट से आए किसानों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात को लेकर कहा कि ये उन किसानों के योगदान का सम्मान है जिन्होंने विकास की बड़ी परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन दी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चुनाव में बेईमानी के आरोपों पर भी पलटवार किया और यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि विपक्ष अपनी राजनीतिक नाकामियों और गलतियों से सबक नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केवल नारा नहीं है, बल्कि सरकार की कार्यशैली है। इस तमाम विषयों पर खास बातचीत की यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने इंडिया वॉइस के संवाददाता अजहर खान के साथ। सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज योग सप्ताह का शुभारंभ हुआ है और 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो मनाया जाएगा। देखिए, योग की थीम है इस बार योगा फॉर हेल्दी एजिंग। बढ़ती हुई उम्र के लोगों के लिए योग का आह्वान किया है, थीम दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। योग तो हर उम्र के लोगों ने अपना लिया है, महिलाएं क्या, युवा क्या, बुज़ुर्ग क्या। तो भारत की सनातन विधा को, ये अतीत की भारत की बड़ी ऋषियों की, मुनियों की, हमारे योगियों की परंपरा थी, उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सारे विश्व में स्थापित किया, दुनिया के स्वस्थ और निरोग रखने का जो उनका सपना था, उसको संसार ने अपनाया भी है। 21 जून को संयुक्त राष्ट्र ने जब विश्व योग दिवस के रूप में घोषित किया तो संसार के बहुमत के देशों ने, बहुत सारे देशों ने इसको एक स्वर से पारित किया। आज ये 12वां वर्ष है, 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इन 15 वर्षों की यात्रा में योग ने सारे संसार में, हर घर में योग, जन जन योग, तो सब लोग जुड़ चुके हैं। इस बार का भी योग जो है वो उन बुज़ुर्गों के लिए की थीम पर है और गांव, शहर के पार्कों में, गांव के अमृत सरोवरों के किनारे, पार्कों में, मंदिरों में, जो पौराणिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, उन सभी स्थलों पर जहाँ भी सार्वजनिक स्थान हो, जहाँ लोग एकत्र हो सके, योग कर सके। तो इस बार का योग दिवस भी बहुत ऐतिहासिक होगा। और जिस तरीके से दिन प्रतिदिन भागीदारी बढ़ रही, योग को लोगों ने जीवन शैली के रूप में अपनाया है। निरोग रखने का, स्वस्थ शरीर, ये व्यायाम नहीं है कि शरीर बनेगा, बॉडी बिल्डिंग नहीं करना, लेकिन शरीर स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ होता है और मस्तिष्क स्वस्थ होता है। तो कहते हैं ना कि अच्छे मस्तिष्क में ही, अच्छे शरीर में अच्छा मस्तिष्क रहता है तो इंसान बहुत सुखी खुशहाल रहता है। तो मुझको लगता है कि तन को, शरीर को मन से और मस्तिष्क से जोड़ने का इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं। सारे संसार को मोदी जी ने जो ये मंत्र दिया है, आज संसार आज योग करने लगा है। निरोग रखना है अपने आप को, स्वस्थ रखना है अपने आप को, और स्वस्थ समाज, वेलनेस, इसमें जिसे रोग की बात ही नहीं होती, वेलनेस की बात हो रही है। तो योग भी वेलनेस की तरफ आपको ले जाता है कि आप निरोग रहेंगे, दवाएं नहीं खाएंगे, स्वस्थ जीवन, खान पान, तो इसको अपने जीवन शैली में अपनाना है। और लोगों ने योग को अपनाया है और दिन प्रतिदिन प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की जो यात्रा है वो अनवरत रूप से पिछले 12 वर्षों में केंद्र में, 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जो यात्रा है, ये बहुत ही बेमिसाल है, अकल्पनीय है। जिस तरीके से योग ने जन जन में अपनी जगह बनाई है, आज किसी को समझाना नहीं पड़ता। लोगों ने बड़े सहज मन से, अच्छे मन से इसको स्वीकार किया है। तो ये भारत के उस अतीत की विधा का सम्मान बढ़ रहा है दुनिया में, तो हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है।
सर, आज लखनऊ से जेवर एयरपोर्ट तक की फ़्लाइट की शुरुआत हुई है और लगभग 170 किसान जो है वो मुख्यमंत्री से मिले, जिन्होंने जेवर एयरपोर्ट के लिए अपनी ज़मीन दी थी। और सर, लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? अंतर राज्यीय परिवहन जो देश के हमारे इंटरनल हिस्से में यात्री परिवहन के मामले में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। भारत का गरीब कभी कल्पना नहीं करता था, आज सामान्य चप्पलों में पहन के भी वो अपने जहाज़ की यात्रा कर लेता है, इसलिए कि सुलभता बढ़ी है। आज़ादी के 60-65 सालों में हम कह सकते हैं कि 2014 के पहले के भारत में 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे। मात्र 12 सालों में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 90 एयरपोर्ट बनाए हैं। आज की डेट में देश में 164 एयरपोर्ट है। उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर की बात आपने किया तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जेवर एयरपोर्ट। अभी अयोध्या जब से भगवान रामलला का कॉरिडोर बना है, मंदिर बना है, तब से अयोध्या भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ है। तो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ 21 एयरपोर्ट पे उत्तर प्रदेश में काम हो रहा। आजमगढ़ में एयरपोर्ट बन रहा, सोनभद्र में एयरपोर्ट बन रहा। तो ये जो उत्तर प्रदेश आज कह सकते हैं कि एयरपोर्ट का प्रदेश, एक्सप्रेसवे का प्रदेश है, 24 घंटे बिजली देने वाला प्रदेश है। तो ये जो विकास की यात्रा है ये बड़ी अनूठी है। कभी अतीत में झांक के देखिएगा तो लगेगा कि 8 वर्षों के पहले उत्तर प्रदेश का इंसान अपनी जान की भीख मांगता था। हर माँ डरती थी कि उसका बेटा घर के बाहर निकलेगा तो सलामत लौटेगा कि नहीं। इंडस्ट्री, आज हम गर्व से कहते हैं कि 90 लाख से ज़्यादा MSME के कारखाने उत्तर प्रदेश में, इंडस्ट्री है उत्तर प्रदेश में। 45 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टर पिछले दिनों लगातार वर्षों में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर इंडस्ट्री लगा रहा है। अतीत में क्या था? अतीत में रंगदारी थी, वसूली थी, अपहरण उद्योग था, जेलों से समानांतर सरकारें अपराधियों की चलती रहती थी। तो मैंने कहा कि उस दौर की तुलना करिएगा तो आज एक स्वर्णिम उत्तर प्रदेश है। देश की ग्रोथ का इंजन उत्तर प्रदेश है। अर्थव्यवस्था के मामले में हम तीसरी पायदान पर है देश में, जिसकी कोई गिनती नहीं थी, बदहाल था। तो बदला है उत्तर प्रदेश, बदला है भारत, और एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। तो ये जो यात्रा है ये बड़ी अनूठी है और बड़ी ऐतिहासिक है। हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ताकतवर उत्तर प्रदेश हो रहा है तो देश भी ताकतवर हो रहा है। तो ऐसे में ये 12 साल केंद्र के और 9 साल उत्तर प्रदेश के बड़े ही बेमिसाल साल हैं। सर, एक आखिरी सवाल। अखिलेश यादव ने कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा है बंगाल में, बिहार में चुनाव में बेईमानी की गई और उत्तर प्रदेश में इसी तरह से होता है तो आगे भविष्य में चुनाव नहीं होंगे। देखिए, अपनी नाकामियों को, अपनी कमजोरियों को और अपनी की गई गलतियों से कोई राजनीतिक दल इस देश में सबक नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास ये नारा दिया। ये नारा कोरे कागज़ का नारा नहीं, ये एक ज़मीनी हकीकत है, धरातल पे उतरी हुई सच्चाई है कि गरीब का दिल जीत कर, मज़दूर की भलाई करके, किसान के जीवन स्तर को ऊंचा करके, मातृशक्ति को सम्मान देके, तो ये जो सरकार काम कर रही है इसने देश के उस हर विधा को, हर व्यक्ति को, हर पहलू को, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि देश के उस आखिरी व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे और वह व्यक्ति मजबूत हो। आज उसी की भलाई हो रही है। वह व्यक्ति 25 करोड़ लोगों के जीवन का स्तर इन पिछले 12 साल की यात्रा में ऊपर उठा है। तो 25 करोड़ लोगों का जीवन स्तर अगर बदल सकती है सरकार, 24 घंटा पानी दे सकती है, हर घर नल से जल दे सकती है, बिजली दे रही है, गाँव में, शहरों में कोई असमानता नहीं है। कभी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में विशेष स्पेशल बिजली मिलती थी, उत्तर प्रदेश तरसता था। 70 में 65 जिले पानी को, बिजली को, जीवन की बुनियादी ज़रूरतों को तरसते थे। आज पीने का शुद्ध पानी, हर घर नल से जल। अब देखिए, अगर कहीं गड्ढा खुद गया तो उसकी आलोचना करते हैं। देश की नहीं, दुनिया की सबसे महत्वाकांक्षी योजना कह सकते हो। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देती है सरकार। 60 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान का कार्ड दे दिया, इलाज की गारंटी। गरीब को क्या चाहिए? रहने को छत मिल जाए, इलाज की सुविधा मिल जाए, बच्चों की पढ़ाई की सुविधा मिल जाए, खाने को अनाज मिल जाए, एक अच्छी ज़िंदगी, बीमा। जितने खाते खुले जनधन के, 58 करोड़ खाते जनधन के खुले तो 58 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा मिल गया। लाइफ सिक्योर हुई है, लोगों की जीवन सुरक्षित हुआ है। तो ये जो चीज़ें मिलती जा रही, 2 करोड़ बहनें, आज हमारी मातृशक्ति की बात करूँ आपसे तो 2 करोड़ बहनों को
आज लखपति दीदी कहा जा रहा है। 1 करोड़ स्वयं सहायता समूह है जिसमें कि 10 करोड़ बहनें जुड़ी हुई हैं, मातृशक्ति जुड़ी हुई है, जो निर्माण कर रही है, जो ऐसे उत्पाद बना रही है जिसके लिए बाजार में बिक्री करके वो अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही है। तो मातृशक्ति मजबूत हुई है, किसान मजबूत हुआ है। अब तक जो है 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिल चुकी है। प्रधानमंत्री बनने के बाद इस बार तीसरी पारी में जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पहला सिग्नेचर जो किया वो किसान सम्मान निधि की किस्त जारी किया। इतनी चिंता है जिस प्रधानमंत्री को किसान की, मजदूर की, मातृशक्ति की, नौजवान की, तब देश तरक्की कर रहा। तो दिल जीत कर काम करने वाली सरकार है। अखिलेश यादव को इस बात का मलाल होता होगा कि हम काम तो किए लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। काम दिल जीतना नहीं संभव था, उन्होंने दिल दुखाया है। परिवारवाद, वंशवाद, परिवारवाद से ऊपर उठकर वो लोग काम नहीं पड़ रहे। और देश के हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री जी के लिए चाहे प्रधानमंत्री जी के लिए राष्ट्र प्रथम है। हर व्यक्ति, देश का एक एक नागरिक कितना महत्वपूर्ण है उसके लिए। हम बांटने का काम नहीं करते, हम लोगों को जोड़ रहे। एक राष्ट्र, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना ऐसे यूं ही नहीं है। तो जनता का, समाज का, अपने देशवासियों का भरोसा जीतकर सरकार बन रही है, न कि किसी विपक्ष के इन आलोचनाओं से डरने वाली सरकार नहीं है। वो डर रहे हैं। 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है, 22 राज्यों में दिल जीतकर सरकार काम कर रही है और देश के लोग का भरोसा है इस सरकार के ऊपर, उनके कामकाज पर, उनके विकास के नारे पर, विकास के मुद्दों पर, किए जा रहे विकास पर भरोसा है। तो ये अब किसी को तकलीफ है तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ।